जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तजनों, कल की कथा में हमने आपको बताया था कि सती माता कैसे सती हुई और आगे सती माता ने दोबारा पार्वती माता का जन्म लिया राजा हिमाचल के यहाँ। राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती माता के जन्म होने पर ऐसी शोभा हुई जैसे राम भक्ति के पाने से भक्त की शोभा होती है, और पर वह नित्य नए नए मंगल होने लगे जैसे ब्रह्मादि भी यश गाते हैं। नारद जी ने सब समाचार पाया तो वो कौतुक से ही हिमाचल के घर गए। पर्वतराज उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन पर बिठाया। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और चरण धोकर सब घर में छिड़काव किया। हिमाचल ने अपने भाग्य को बहुत सराहा। फिर कन्या को बुला मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है। हे मुनीश्वर, अपने हृदय में विचार कर कन्या के दोष और गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर गूढ़ और मीठी वाणी से कहे, तुम्हारी कन्या तो सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और चतुर है, और अम्बा, अंबिका और तथा भवानी इनके नाम हैं। यह कन्या समस्त सुलक्षणों से संपन्न है और अपने स्वामी को सदैव प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अटल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे संसार में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। इसका नाम स्मरण करके स्त्रियां संसार में पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाया करेंगी। हे हिमवान, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब 2-4 दोष हैं, सो सुनिए। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से हीन, उदासीन और संशयहीन, योगी, जटाधारी और निष्काम, हृदय नंगा, अमंगल वेशधारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। मुनि की ऐसी वाणी सुनकर, सत्य जानकर दंपति को बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने यह भेद नहीं जाना कि क्योंकि दशा सबकी एक सी थी, पर समझने का भेद था। सब सखी पार्वती, राजा, रानी और शरीर पुलकमान हो नेत्रों में जल भर आया, और वचन मिथ्या नहीं होता यह समझकर पार्वती ने वचनों को अपने हृदय में रखा। उन्होंने शिवजी के चरण कमलों पर स्नेह उत्पन्न किया और मिलना कठिन समझकर मन में संदेह किया। उसमें जानकर वह प्रीति छिपा ली और सखी की गोद में जा बैठी। देवऋषि नारद की वाणी झूठ नहीं होगी, यह राजा, रानी और चतुर सखियां सोचने लगी। फिर मन में धीरज कर राजा हिमाचल ने कहा, हे नाथ, कहिए इसका कोई उपाय किया जा सकता है। मुनि ने कहा, हे भगवान, सुनो, जो ब्रह्मा ने भाग्य में लिख दिया उसे देव, दानव, मनुष्य और कोई मुनि भी नहीं मिटा सकता। जो एक ऐसा उपाय मैं बताता हूँ, जो देव सहायता करे तो हो जाएगा। जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा ही कर पार्वती को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब दोष मेरे अनुमान से शिवजी में हैं। जो शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो इनके दोषों को ही सब गुण ही कहेंगे। मतलब जो शिवजी के सब दोष हैं उनको सब गुण ही कहेंगे। जैसे हरि भगवान नाग सैया पर सोते हैं, परंतु उनको पंडित जन कुछ दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि सब रसों को खाते हैं, परंतु उन्हें कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में पवित्र और अपवित्र सभी जल बहता है, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी के समान सामर्थ्य वाले को कुछ दोष नहीं। जो मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में ऐसी समता करते हैं वे कल्प भर नरक में पड़ते हैं। जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? गंगा जी के जल से बनी हुई मदिरा जानकर भी संत जन कभी उसे पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में गिरने से पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर में भेद है। भगवान महादेव जी संभाव से ही समर्थ है। इस विवाह के करने से सब प्रकार भला होगा, परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी तप करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी शिव जी होनहार को भी भेंट सकते हैं, होनहार को भी मेट सकते हैं। यद्यपि संसार में वे वर बहुत हैं, इसके लिए शिवजी को छोड़कर कोई दूसरा वर नहीं है। शिवजी वरदायक, दीनों का कलेश हरने वाले, कृपा के समुंदर, सेवकों के मन को आनंद देने वाले। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर नारद जी ने हरि का स्मरण कर पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हिमंत, संदेह छोड़ दो, अब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे जैसा चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर रानी मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि की बातें
नहीं समझी? जो कन्या के योग्य घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कंवारी ही रहना भला है, क्योंकि हे स्वामी, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। जो पार्वती के योग्य वर नहीं मिला तो सब लोग कहेंगे पर्वत संभाव से ही मूर्ख होता है। हे स्वामी, यही विचारक विवाह करना, जिससे कि हृदय में फिर संताप न हो। ऐसा कहकर चरणों पर सिर रख दिया और जब हिमवान बड़े स्नेह से बोले, चाहे चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए परंतु नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सोच दूर कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो। जिसने पार्वती को रचाया वह इसका कल्याण करेंगे। अब जो तुमको कन्या पर स्नेह हो तो जाकर उसे ऐसा उपदेश दो कि वह तप करे जिससे महादेव जी मिले। दूसरा उपाय से कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन अभिप्राय वाले को कारण सहित है। शिव जी सब भांति से सुंदर गुणों के भंडार है, ऐसा विचार कर सब संदेह छोड़ दो। और शिव जी सभी प्रकार के निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न हो वहाँ से तुरंत उठकर मैना पार्वती के पास गई। उमा को देखकर नेत्रों में आंसू भरकर स्नेह सहित गोद में बिठाया। बार बार उसके हृदय से लगाने लगी और कंठ भर जाने के कारण कुछ कहा नहीं जा सकता। जगत की माता सर्वज्ञ पार्वती जी माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोली, हे माता, मैंने ऐसा सपन देखा है, वह तुमको सुनाती हूँ कि एक सुंदर गोरे रंग के ब्राह्मण ने मुझको इस प्रकार उपदेश दिया कि हे पार्वती, नारद जी ने कहा है उसे सत्य समझो, तुम जाकर तप करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह बात भली प्रकार समझ में आएगी, क्योंकि तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत को रचते हैं, विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे पार्वती, तप के ही सहारे सारी सृष्टि है, ऐसा जी में जानकर जाकर तपस्या करो। यह वचन सुनते ही माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवंत को बुलाकर यह सपन सुनाया। माता पिता को बहुत प्रकार से समझाकर पार्वती जी प्रसन्न होकर तप करने के लिए चली गई। प्रिय कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हुए, किसी के मुख से बात नहीं निकलती। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती की महिमा सुनाई। सुनकर सबको धीरज हुआ और हे प्राणपति, शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर भोग त्याग दिए। शिव जी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुध भूल गई। तप में मन लगाकर 1000 वर्ष तक फल फूल खाए और 100 वर्ष तक साग खाकर बिताए। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा। कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाते उनको खाकर 3000 वर्ष तप किया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए और सिर्फ उनका नाम अपर्णा हुआ। फिर उनका नाम अपर्णा हुआ। उमा की देह छीन देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे पार्वती, सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, तब ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे तो तुम हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तो ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी का शरीर पुलकमान हो गया और बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया। अब शिव जी का सुहाना चरित्र सुनो। जब से सती जाकर शरीर छोड़ दिया था, तब से शिव जी ने मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। सदा श्री रघुनाथ जी का ही नाम जपने और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनने लगे। चैतन्य आनंद रूप सुख के धाम, मोह मद काम से रहित शिवजी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम का गुण वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम हैं तो भी सती के दुख से दुखित हैं। इस प्रकार समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब रामचंद्र जी ने शिव जी का नियम, प्रेम और हृदय की भक्ति की अविचल रेखा को देखा, तब कृतज्ञ और कृपालु रूप, शील के निधि, महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले, आपके बिना कौन इस प्रण को निभा सकता है। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी की अति पवित्र करनी और विस्तार सहित सुनाई। हे शिव, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मुझे यह सौंपन दे, मुझे यह वचन दे
कि आप पार्वती से विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। आपकी आज्ञा है तो मेरे सिर पर रख और अपने आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना मेरा धर्म है। माता पिता और गुरु स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचारे ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से परम हितकारी हैं नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। महादेव जी की भक्ति और ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए और हे शिव, आपका प्रण रहा। अब जो हमने कहा उसे अपने हृदय में रखना। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने वह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहाने वचन बोले। पार्वती जी के पास जाकर आप उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमवान को भेज पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहाँ पार्वती को कैसे देखा, मानो कि मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम किसके लिए भारी तप कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमें सच्चा भेद कहो। बात कहते इस बहुत संकोच हुआ। मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मन में मैंने हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता। जल पर दीवार उठाना चाहती है। और नारद जी ने कहा, उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो, मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण बोले, पर्वत से उत्पन्न ही तो तुम्हारा शरीर है और नारद का उपदेश सुनकर कहो किसी का घर बसा है। नारद जी ने दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। उन्होंने फिर आकर घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा। हिरण्यकशिप का भी यही हाल किया। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे वैसे ही घर छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों का सा दिख पड़ता है। वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, मुंडमालधारी, कुलहीन, घरहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहो ऐसा वर पाने से तुम्हारा कौन सा सुख होगा। ठग के बहकाने से भली भांति भूलियो। पंचों के कहने से शिवजी ने सती से ब्याह किया, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिवजी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है, फिर भीख मांग कर खाते हैं। ऐसे एकांकी स्वभाव वाले के घर में क्या कभी स्त्रियां निभी हैं। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। वे सब दोषों से रहित, सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान बैकुंठ में रहने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनकर पार्वती हंसकर यह वचन बोली कि आपने सत्य कहा कि शरीर पर्वत से उत्पन्न है, इसका हट नहीं छूटेगा। चाहे देह छूट जाए, सोना भी तो पत्थर से ही प्रकट होता है। वे तपने से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं होता, उसके सपने में भी सुख की सिद्धि सुगम नहीं है। शिव जी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के स्थान है, यही सही, परंतु जिसका मन जिसमें रभे उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, जो पहले ही मुझसे मिलते तो सिर पर धारण कर मैं आपकी सीख सुनती। अब तो मैंने अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ। गुण दोष का विचार कौन करे। जो आपके मन में बहुत हट है वह ठहराइए, बिना रहा नहीं जा सकता। जगत में वर कन्या बहुत हैं, ऐसी कौतुकी पुरुषों को आलस्य तो नहीं होता। करोड़ों जन्मों तक मेरी यही हट है कि या तो शिव जी मेरे पति बनेंगे या कुंवारी ही रह जाऊंगे, तो भी नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी। चाहे शिव जी आप ही आकर 100 बार कहें, मैं पैरों में पड़ती हूँ, आप घर जाइए, यहाँ आए बहुत देर हो गई। ज्ञानी मुनि गण ऐसा प्रेम देखकर बोले, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों जगत के माता पिता ही है। कहकर मुनि चरणों में मस्तक नवाकर बार बार प्रसन्न होकर चले गए। जाकर मुनियों ने हिम्मत को भेजा, यह विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सब कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनकर शिव जी आनंद में मगन हुए। सप्तऋषि प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी अपने मन को स्थिर कर रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक दैत्य हुआ और उसकी भुजाओं का प्रताप, बल और तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवताओं को संपत्ति से हीन हो गए। वह अजर अमर था, वह किसी से जीता नहीं जाता था। देवता लोग उसके अनेक प्रकार युद्ध करके हार गए। अब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारे। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा, सबको
ब्रह्मा जी ने समझाकर कहा, दैत्य का मरण तब ही होगा जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो और वही इसको रण में जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम होगा। सती ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था वे हिमाचल के घर जन्मी हैं। उन्होंने शिव जी को अपना पति होने के निमित्त तप किया है और शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी दुविधा है, तो हमारी एक बात सुनो। यहाँ से जाकर शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे और शिव जी को समझाकर जबरदस्ती विवाह कराएंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, यह सम्मति बहुत अच्छी है, ऐसा कहकर कहने लगे। अति प्रेम से देवताओं कामदेव की स्तुति की और विष बांधधारी मछली का ध्वज वाला कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति बताई। सुनकर मन में विचार करके कामदेव हंसकर ऐसा कहा कि शिव जी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है, तो भी मैं ऐसा काम करूँगा। वेदों में कहा है, उपकार करना ही परम धर्म है, और प्राय उपकार के निमित्त जो शरीर त्याग देते हैं, सतपुरुष सदा उनकी बड़ाई करते हैं। ऐसा कहकर सबको मस्तक नवाकर अपना फूल का धनुष हाथों में लिए बसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चला। चलते समय कामदेव मन में विचार किया कि शिव जी से विरोध करने में मेरी मृत्यु तो निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव दिखाया और संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया, तब क्षण भर में सारी वेद मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य, व्रत, अनेक संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, श्रेष्ठ आचार, अष्टांग योग, वैराग्य, विवेक, सब सेना डर के भाग गई। और जब कामदेव की सेना योद्धा रणभूमि की ओर झुके, तब ज्ञानी अपने साथियों के साथ भाग चला और वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में छिप गए। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में खलबली मच गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है? संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर कामदेव के वश में हो गए हैं। सबके हृदय में काम की इच्छा है। लताओं के देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी है, नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी, ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे हैं। जब जड़ जंतुओं की ऐसी यह दशा देखकर चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के अधीन हो गए। कामांध होकर सब लोग व्याकुल हो गए। चकई चकवा भी रात दिन यही देखते थे। देव दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, इन सबको काम के दास जानकर इनकी दशा मैंने कुछ नहीं कही। सिद्ध, विरक्त, महामुनि तथा योगी भी काम के वश में हो गए हैं। जब योगी और तपस्वी भी काम के वश में हो गए, तब दुराचारी की दशा कौन कह सकता है? जो जब चराचर के ब्रह्मचर्य देखते थे, वे सबको स्त्री में देखने लगे हैं। स्त्रियां सबको पुरुष में, पुरुष और सबको स्त्री में देखने लगे हैं। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने ये खेल खेला और किसी ने धीरज नहीं रखा। सबने के मन में कामदेव ने हर लिया। जिनकी रघुनाथ जी ने रक्षा की, वे उस समय बच गए। 2 घड़ी तक ऐसा ही खेल हुआ। कामदेव शिव जी के पास गया। शिव जी को देखकर कामदेव संकुचाया, तब संसार ज्यों का त्यों ठहर गया। तुरंत सब जीव सुखी हो गए, जैसे नशा उतर जाने से मतवाला लोग सुखी हो जाते हैं। निडर, अजय और रुद्र भगवान शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। लौटने में लाज उत्पन्न हुई, करते हुए कुछ बनता नहीं था। तब अपना मरना मन में ठान कर उपाय रचा। तुरंत सुंदर बसंत ऋतु को प्रकट किया। नए नए पत्ते उत्पन्न हो गए। वन, उपवन, बावली, सरोवर, सब दिशाएं सुंदर हो गई। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा हो। जिसको देखो बूढ़ों के मन में भी काम जाग उठाओ। वन की सुंदरता कहते नहीं बनती, जिसे देखकर मनों में कामदेव जाग उठा और काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेक कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के झुंड गुजर रहे थे। सुंदर हंस, कोयल और तोते, रसीले बोली बोलने वाले अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं कामदेव हार गया, शिव जी की अटल समाधि न छूटी, तो कामदेव क्रोधित हो उठा। आम के वृक्ष की सुंदर शाखा देखकर उस पर क्रोधित कामदेव चढ़ गया और वहाँ फूलों के धनुष पर अपने बाण चढ़ाए और बहुत क्रोध से निशाना ताक कर कानों तक धनुष तान लिया। वे छोड़े हुए कठिन बाण हृदय में लगे। जब शिवजी की समाधि छूट गई, वे जागे। उस समय शिवजी मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों में कामदेव को देखते ही ऐसा क्रोध प्रकट हुआ, तीनों लोग कांप उठे। अब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार हुआ। देवता डर गए, दैत्य दुखी हुए। काम सुखी हो याद कर
भोगी लोग सोचकर करने लगे, योगी साधक निडर हो गए। योगी कंटक हुए। कामदेव की स्त्री अपनी पति को दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती बहुत भांति करुणा करती शिव जी के पास गई। बहुत ही प्रेम से हाथ जोड़कर अनेक प्रकार से विनती करके सामने खड़ी हुई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले दयालु शिव जी स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले, हे रति, आज से तुम्हारे पति का नाम अनग होगा। वह बिना शरीर ही सबको व्यापेगा। अब अपने पति से मिलने का प्रसंग सुनो। जब यदुवंश के पृथ्वी के बढ़े हुए भार को हरने के लिए श्री कृष्ण अवतार होगा, तब तुम्हारा पति उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। ये मेरा वचन झूठा नहीं है। शिव जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं के यह समाचार सुने तो बैकुंठ को चले। वहाँ से विष्णु ब्रह्मा सहित सब देवता कृपा निधान शिव जी थे। सबने अलग स्तुति की। तब चंद्रभाल शिव जी प्रसन्न हुए। कृपया के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, किस निमित्त यहाँ आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, आप अंतर्यामी हो तो हे स्वामी, भक्तिवश आपसे ही विनती करता हूँ। हे शंकर, सब देवताओं के हृदय में ऐसा परम उत्साह है कि नाथ आपका विवाह अपने नेत्रों से देखना चाहते हैं। हे काम देव के मद को चूर करने वाले, हम लोग यह उत्सव अपने नेत्र भर कर देखें, ऐसा उद्धार कीजिए। हे कृपा सागर, कामदेव को भस्म कर रति को आपने वरदान दिया है, सो बहुत अच्छा किया। अपराध का दंड देकर फिर कृपया करते हुए नाथ, यह तो स्वामियों का सहज स्वभाव है। पार्वती जी ने भारी तप किया है, अब उन्हें आप अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु राम जी की वाणी का स्मरण कर शिव जी ने सुख मान कर कहा कि ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने धुंध बजाई और फूलों की वर्षा करके बोले, हे देवताओं के स्वामी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अवसर जानकर सब ऋषि वहाँ आ गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ पहुँचे और जहाँ पार्वती जी थी उनसे वे छल से भरे हुए मीठे वचन बोले। नारद का उपदेश मानकर तुमने हमारा कहा नहीं माना, अब तुम्हारे प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हे विज्ञानी मुनीश्वरों, आपने ठीक कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक शिव जी विकार युक्त ही रहे। हमारी समझ में तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, निर्दोष, निष्काम, भोगों के त्यागी। जो मैंने में ऐसा जानकर प्रीति पूर्वक मन, वचन और कर्म से शिव जी की सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनो, मेरे प्राण के कृपा सिंधु शिव जी सत्य करेंगे। आपने जो कहा है शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बहुत बड़ा ज्ञान है। हे तात, अग्नि का साधारण संभाव है कि पाला उसके निकट कभी नहीं जा सकता, समीप जाने से व्यवसाय ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कामदेव और शिव जी के लिए समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनको प्रेम व विश्वास देकर मुनियों के हृदय में प्रसन्न हुए और पार्वती को सिर नवाकर हिमाचल की ओर चल दिए। उन्होंने सब हाल हिमाचल को सुनाया और कामदेव को भस्म होना सुनकर वे बहुत ही दुखी हुए। फिर रति के वरदान की बात सुनकर हिमंत को बहुत सुख हुआ। हृदय में शिव जी का प्रभाव विचार करके हिमाचल ने आदर सहित मुनियों को बुलाया और शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और सुंदर शुभ घड़ी से तुरंत वेद विधि के शिखर लगन धरवा दी। फिर लगन पत्री हिमाचल ने सप्तऋषियों को दे दी और पाँव पकड़कर विनती की कि हे मुनियों, जाकर ब्रह्मा जी को यह पत्री दो, जिससे पढ़ते ही वे मारे प्रेम के हृदय फूले न समाये। ब्रह्मपत्री लगन पढ़कर सबको बुलाया। ब्रह्मा जी ने सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और आकाश से फूलों की वर्षा बजने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। सब देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे और कल्याण पर सुमंगल होने की अप्सराएं गान करने लगी। इसी के साथ कल हम आपको शिव भोले बाबा की विवाह का आगे कथा बढ़ाएंगे और इस प्रकार परमात्मा ने कामदेव को भस्म किया और फिर पार्वती जी के साथ विवाह के लिए माने, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञा थी। श्री राम ने उनको कहा कि आप भी विवाह के बंधन में बंध जाइए। फिर इसलिए वो प्रभु की आज्ञा को नहीं टाल सकते थे, क्योंकि शिव जी राम नाम जपते हैं और राम जी शिव जी को जपते हैं। इसी के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।